और दोस्तों जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, बिल्कुल वही वाली खुशखबरी लेकर आ चुके हैं आपके द्वार। हमने पहले ही आपको बता दिया था, जी हाँ दोस्तों, 1 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो वही खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पूरा नोटिफिकेशन हमने पहले ही कहा था कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से 1 से 2 दिन पहले ही आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा काउंसलिंग का, कि किस डेट से लेकर किस डेट तक जो अभ्यर्थी है वो कॉलेज लॉक करेंगे, अपनी फीस पेमेंट करेंगे। इसके साथ ही कौन कौन से स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर काउंसलिंग कराने का जो मौका है वो मिलने वाला है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने पहले काउंसलिंग करा ली है, एडमिशन नहीं लिया है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पहले कोई कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था, तब भी वो चीज़ इसी वीडियो में आपको समझाई जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीडी अलर्ट से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो सभी भाई बहन, वो सभी अभ्यर्थी, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, आपके यूपीडी अलर्ट में एडमिशन 2023 के सेकेंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ चुका है। और जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि हमने जो नोटिस पहले आपको दिखाया था वो नोटिस वेबसाइट पर नहीं था, तो कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि वो फर्जी नोटिस था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फर्जी बोल दिया, तो कुछ ऐसे महाशय भी हैं वो ये कहेंगे फर्जी नहीं होता है, फर्जी होता है। हाँ, वही चीज़ फर्जी होती है, लेकिन हम आपको थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप से बता रहे हैं। कुछ वहाँ से कहेंगे सर वो तो फजरी वाली बात अलग दूसरी हो गई फिलहाल, तो वो नोटिस वेबसाइट पर नहीं था। स्टूडेंट्स बोले थे सर वो तो फजरी था, फजरी था, फजरी था, जैसे आम फजरी हो जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 1 2 3 4 आंखें करके देख लें, यहाँ पर ये फेज़ 2 लिखा हुआ है, उसी फजरी नोटिस के आधार पर ही अब देख लीजिए ये ऑफिस से नोटिस आ चुका है। जो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो फर्जी था, मतलब फजरी था यानी फर्जी था, तो वो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि हम गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है, ठीक है, तो ये नोटिस अब नहीं आता। हमने पहले ही 1 से 2 महीने पहले ही आपको जानकारी देती थी कि 26 अक्टूबर से भैया सेकेंड फेज की आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कराई जाएगी और सभी स्टूडेंट्स को उसमें मौका मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन थे, या उनको यहाँ पर संदेह था, या उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो करिए, अब आप विश्वास कर लीजिए, अपनी आंखें चार इस तरह से आंखें चार कीजिए, करिए विश्वास, ये लीजिए, उठाइए 26 अक्टूबर से अपना अपना कॉलेज। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा ये नोटिस आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को पिछले काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था, ठीक है, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, वो सभी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे इस डेट से। ये देख लीजिए, आ चुकी है डेट 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, रैंक 1 से लेकर, ये देख लीजिए, हमने पहले ही बोला था। इसके साथ ही अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया था, पहले मान लीजिए आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराई, कोई कॉलेज आपको मिल गया, उस कॉलेज में आपने एडमिशन ही नहीं लिया, तब भी आप दोबारा दीजिए 5000। ये लीजिए, उठाइए अपने अपने 5000 की, देख लीजिए, बता दिया, एक रैंक से लेकर 3,36,572 तक, फिर दीजिए 5000। फिर अब आपको 5000 देना पड़ेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनको कॉलेज मिल गया था, ठीक है। अगर आपने पहले भी 5000 फीस जमा की होगी और आपको कॉलेज मिल गया था तो दोबारा देना पड़ेंगे फीस। जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया था, उन्होंने 5000 फीस ऑलरेडी जमा कर रखी है, उनको दोबारा नहीं देना पड़ेंगे। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग कराई ही नहीं थी, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था काउंसलिंग से, तो उन्हें तो अब देना ही देना, उन्हें कोई अलग से थोड़ी बताया जाएगा। उन्हें तो अब सबसे पहले 5000 रुपये देना पड़ेंगे। 5000 रुपये की जो फीस है वो जमा करने की लास्ट डेट भी आप देख लीजिए, फिर अलग से आप लोग कमेंट मारें। ये लास्ट डेट है 8 नवंबर। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। सबसे पहले आपको 5000 रुपये देना है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सेकेंड फेज के लिए 5000 फीस जमा नहीं किए। अगर आप फर्स्ट फेज में 5000 फीस जमा कर चुके हैं और आपने काउंसलिंग नहीं कराई थी, तो या फिर आपने काउंसलिंग कराई थी और कॉलेज कोई नहीं मिल पाया था, तो ऐसे अभ्यर्थी 5000 फीस नहीं देंगे, ठीक है। बाकी सारे अभ्यर्थियों को फीस देना पड़ेगी, फीस देना पड़ेगी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और कल यानी कि 26 अक्टूबर से, मतलब आज से ही, आज 26 अक्टूबर हो चुकी है, तो आज 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग करा सकते हैं। चाहे आपको पहले कॉलेज मिला हो, चाहे नहीं मिला हो, चाहे कुछ हो गया हो, चाहे कुछ नहीं हुआ हो, चाहे आपने पहले एडमिशन कराया हो, नहीं कराया, अगर आपको पहले कॉलेज नहीं मिल पाया था, आपने पहले काउंसलिंग नहीं कराई थी, तो रैंक 1 से अब स्टार्ट होगी कहानी। कहाँ से स्टार्ट होगी? रैंक 1 से लेकर 3,36,572 रैंक तक के सभी स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको पूरा पूरा मौका मिल रहा है। उठाइए अपने 5000 रुपये, इधर डालिए और कराइए काउंसलिंग, ठीक है।
तो 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है आप कर लेंगे कॉलेज सिलेक्ट, ठीक है। इसके अलावा 2,40,000 एक रैंक के बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं रह गए थे काउंसलिंग कराने से, बेचारों का मुंह लटक गया था, तो वो स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग कराएंगे। उन स्टूडेंट्स से कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरे अरे अब नहीं होगी आपकी काउंसलिंग, आप जाइए, ये हो गया वो हो गया, एडमिशन बंद हो गए। लेकिन हम तो बता रहे थे, लगातार हम आपको बता रहे थे, रोज़ डेली बता रहे थे कि भैया आपकी काउंसलिंग होगी 26 अक्टूबर से। तो वही देख लीजिए, पूरा शेड्यूल आ चुका है, ठीक। अब इस शेड्यूल को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए जाकर IAS अंसारी, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे उन्हें 1 नवंबर को मिल जाएगा उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो 1 नवंबर को अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और 3 नवंबर से कॉलेज में लाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे। लाइन लगाने का मतलब है कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म कराना स्टार्ट कर देंगे, और 18 नवंबर तक आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करा सकते हैं कॉलेज में जाकर। मतलब फीस सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये सारा काम कितने अक्टूबर तक, कितने नवंबर तक होगा? 18 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही आपकी काउंसिल हो गई सभी स्टूडेंट्स की। अब इसमें भी कुछ 2-4 लोग ऐसे होंगे, हमें पता है ना, पता है हमें पहले से ही। तो यहाँ पर बताया गया कि 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक क्या होगा भैया, ये भी देख लीजिए। 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक क्या होगा? रैंक 1 से लेकर 3,36,572 यानी कि लास्ट रैंक तक ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जब काउंसलिंग कराएंगे तो सभी एक तरफ से सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, ठीक है, SC ST हो, किसी भी कैटेगरी का हो, या PH कैटेगरी का हो। PH का यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी लिखा हुआ है ना, वो PH कैटेगरी में ही आता है। बाकी और भी हो सकती है स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, जिसके आर्म्ड फोर्स हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, वो सारी आपकी स्पेशल कैटेगरी। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल रहा है 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सभी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक अगर काउंसलिंग कराएंगे तो केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी को ही मौका मिलेगा, यानी कि केवल रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी होंगी और जो स्पेशल कैटेगरी होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप इधर काउंसलिंग नहीं करा पाए तो इधर छलांग नहीं लगा पाएंगे। कौन से स्टूडेंट छलांग नहीं लगा पाएंगे? जो जनरल कैटेगरी के होंगे, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 2 नवंबर से 5 नवंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन केवल पिछड़े अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। पिछड़े बोले तो OBC, अनुसूचित जाति पता ही आपको, SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी, और विशेष आरक्षण श्रेणी आपको पता ही है, PH कैटेगरी हो गया या स्पेशल कैटेगरी जो भी आपकी होंगी, वो सभी लोग काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक अपना मुंह बंद करके खामोश बैठेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक धड़ाधड़ काउंसलिंग कराइए और कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आगे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ऊपर का ख़त्म करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली। और ये जो इधर 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक काउंसलिंग कराएंगे उनको 6 नवंबर को काउंसलिंग का जो लेटर, अलॉटमेंट लेटर है, वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर 6 नवंबर से ही या 7 नवंबर से जब आप चाहें तब से लेकर 18 नवंबर तक कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पर बताया गया कि 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक भी काउंसलिंग होगी। ये देख लीजिए किस तरह से काउंसलिंग चल रही है यहाँ पर लाइन से, बिल्कुल। और 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक मज़ा आने वाला है। आपको कैसा मज़ा आएगा ये देखिए। 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ऐसा मजा आएगा कि स्टेट रैंक 1 से लेकर 3,36,572 तक सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने का, ठीक है। लेकिन एक बार जब आपको कॉलेज मिल गया और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो फिर आप समझ जाइए फिर दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। एक बार कॉलेज मिल गया तो फिर उसमें आप एडमिशन कराइए, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं अब तीनों बार उसमें हाथ मारेंगे जाकर। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा एडमिशन? 100% सीटों को भरे जाने का उद्देश्य होगा PNP का। PNP का क्या ये उद्देश्य होगा कि हम 100% सीट को भर लें। लेकिन आपको पता ही है कम से कम 30 से 40% सीट DLED में इस बार खाली रह जाएंगी। तो समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के बाद आरक्षित श्रेणी जैसे कि हो गया आपका पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को
अनारक्षित सीटों पर परिवर्तित करते हुए यहाँ पर सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, रैंक 1 से लेकर 3,36,572 तक जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, स्पेशल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। और होगा क्या, अगर किसी कॉलेज में ओबीसी की सीट खाली रहेगी, एससी की सीट खाली रहेगी, एसटी की सीट खाली रहेगी, पीएच कैटेगरी की सीट खाली रहेगी या स्पेशल कैटेगरी जितनी भी होती हैं, उन सभी सीटों को क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मल कर दिया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाएगा। और उन सीटों पर एक तरफ से धड़ाधड़ सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होंगी वो लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक उन्हें जनरल सीट में चेंज कर दिया जाएगा और उन पर फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा। और इन सभी स्टूडेंट्स के जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे 6 से 9 नवंबर तक, उनको 10 नवंबर को कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। और आप 10 नवंबर से चाहें तो 10 से या फिर 11 से लेकर 18 नवंबर तक कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आपके लिए नहीं है, ये वाली चीज़ आपके लिए है। ये नीचे वाली ये जो है प्रशिक्षण प्रारंभ आपका 21 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो चीज़ ऑफिशियल है हम वही बताएंगे। आप कोई प्राइवेट कॉलेज वाला बोल रहा है कि संडे को आ जाओ हमारे कॉलेज में क्लास लो, आ गए, तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे, ना ही उससे हम निपट पाएंगे। जो चीज़ ऑफिशियल है वही हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि भैया 1 तारीख से आ जाना बैग बस्ता उठा के, तो वो चीज़ हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है, आप खुद निपटिए जाके, हमने पहले ही बता दिया था। डीएलएड है, आप ले रहे हैं एडमिशन, उसका आप भुगतेंगे, हमने ये चीज़ पहले बता दी थी। जो स्टूडेंट्स मानते नहीं है वो जाइए, चाहे 1 नवंबर से जाइए चाहे 10 नवंबर से, लेकिन जो चीज़ ऑफिशियल है वो हमने आपको दिखा दी है। ये नोटिस चाहे तो आप अपने कॉलेज में ले जाकर दिखा दीजिए, कहीं पर भी दिखा दीजिए। ये ऑफिशियल अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आपकी क्लासेज जो ऑफिशियली स्टार्ट होंगी वो 21 नवंबर से होंगी। बाकी इसके बाद का आगे पीछे का हमें पता नहीं है, कुछ भी कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं, आपको कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, वो अब आप निपटेंगे कॉलेज में जाकर। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, 5,000 रुपये की जो फीस आप पहले जमा कर रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में वापस करने का नहीं हो रहा है। मतलब जो पीएनपी है किसी भी कंडीशन में आपको 5,000 रुपये वापस नहीं करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपने 5,000 दोबारा से जमा कर दिए, मतलब कॉलेज भी अलॉट हो गया, अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया, तो समझो 10,000 भी आपके गल गए। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तब मतलब किसी भी कंडीशन में कोई पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। काउंसलिंग सोच समझ कर कराएं, सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अभी तक डायरेक्ट एडमिशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई पीएनपी की तरफ से। बहुत सारी भर की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई है, फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, जल्दी ही उसके बारे में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते हैं।